हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती पर। और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं यण संधि। यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? तो आप जानते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती हैं और 5 संधियों में आज हम जो करने वाले हैं वो यण संधि है। आज यण संधि के अंतर्गत सिद्ध करके दिखाएंगे आप कि यण संधि कैसे बनती है, कैसे पहचाने के शब्द में यह संधि होगी। आज आप सिद्ध करते हैं। देखते हैं यण संधि का सूत्र क्या होता है। देखें, सबसे पहले सूत्र अगर पूछा जाए तो सूत्र होता है इको यण ची। याद रखना, इको यण ची होता क्या है। सूत्र की मैं व्याख्या विस्तृत बताने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहना, देखना जरा। इको यण ची सूत्र होता है। इस सूत्र का मतलब है एक एक प्रत्याहार होता है। एक एक क्या होता है? प्रत्याहार होता है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, एक ई आती है, एक उ आता है, एक रिरी आती है और एक लिरी आती है। ठीक है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई उ रिरी लिरी। अब इसी के अंतर्गत यण एक प्रत्याहार होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत भी जो वर्ण आते हैं, एक या आता है, व आता है, र आता है और ला आता है। ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत और यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं इनका संप्रसारण होता है। कैसे होता है याद रखना। इस सूत्र से ही इस यण संधि की परिभाषा हम करते हैं। कैसे करते हैं कि जब एक प्रत्याहार के बाद, एक प्रत्याहार का मतलब है ई के बाद या उ के बाद या रिरी के बाद या लिरी के बाद कोई अन्य स्वर आता है। अन्य का मतलब मान लीजिए ई के बाद ई नहीं आती है, कोई अन्य आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। उ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उ के स्थान पर वा हो जाता है। और रिरी के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो रिरी का रा हो जाता है। और लिरी के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। ये इसकी सूत्र की परिभाषा थी कि एक प्रत्याहार के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो एक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है। लिख लेना, एक प्रत्याहार के बाद एक प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार 14 होते हैं। आचार्य पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में जो 14 सूत्र दिए गए हैं, उस 14 सूत्रों से आप अगर उनको कंठस्थ कर लें, आप कंठस्थ करने के पश्चात उनको सिद्ध करना सीख लें। मैं सिखाऊंगा आगे आपको, लेकिन 14 सूत्र में एक बार आपके सामने बोलना चाहूँ तो आप कहेंगे कि हंसी भी आएगी। देखें जरा, एक सांस में ही मैं कहूँगा, आप भी कहोगे। अयोण लिरक अयोण अयोच हेवरट लण एवणरम जवे गर्दस जब गर्दस खप छटत कवे सुसर हल। ये 14 सूत्र आपको ऐसे चुटकी में याद हो जाएंगे। बने रहना मेरे साथ, देखना। देखते हैं, अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे यण संधि में कोई भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है अत्यधिक। अत्यधिक ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक होता है। ये अति प्लस अधिक दो पदों में टूटा। ठीक, अत्यधिक एक शब्द है, अत्यधिक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। अब हम देखते हैं पहले पद का अंतिम वर्ण। पहला पद ये है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ती। ती में क्या है? ई। तो क्या होता है? अत ता हलंत हो जाएगा और प्लस ता पे ई की मात्रा लगी, अति ई आ रही है लास्ट में, तो ई ये निकाल दी। ये वाला प्लस यहां आ जाएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण छोटा आ है, छोटा आ लिख दिया। प्लस जो बचा, धिक बचा है तो इधर हमने धिक लिख दिया। ठीक, अब आप देखते हैं ई एक प्रत्याहार का वर्ण है। ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। तो देखते हैं, अत आप ऐसे ही रहने दें, प्लस का चिन्ह लगाएं, ई के स्थान पर आप या कर दें और प्लस ये इन दोनों को मिलाकर लिख दें अधिक। हो गया। आगे देखते हैं, अब पूरे पद को मिलाते हैं, सभी पदों को मिला देते हैं। तो आ पूरा है, आधा ता है, इसके बाद व्यंजन है तो आधा ता आधा ही रहेगा। या है, इसके बाद क्या है? स्वर है, तो या में आ लग जाएगा तो या पूरा हो गया। और धिक लिखा है इसके आगे तो धिक ऐसे ही लिख देंगे हम। क्या हो गया? अत्यधिक।
ऐसे सिद्ध करते हैं संधि के लिए। जैसे अगला उदाहरण हम लेते हैं तो होता है न्यून। न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है? न्यून का संधि विच्छेद होगा नि प्लस ऊन, नि प्लस ऊन। न्यून का संधि विच्छेद क्या? आप संधि विच्छेद कतई गलत नहीं करोगे, जो हम बताने वाले हैं देखें जरा कैसे सिद्ध करते हैं। पहले तो नी आ रहा है, पहला पद नी है, दूसरा पद ऊन है, तो पहला पद नी, ई आ रही है लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, ना को हलन कर देते हैं। इसमें से क्या निकला? ई। ये वाला प्लस यहां लगेगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है और प्लस लास्ट में जो बचा ना। ठीक, अब हम देखते हैं ई के बाद कोई अन्य स्वर आया है। ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, तो ना को आप ऐसे ही रहने देंगे और ई के स्थान पर या कर देंगे और प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे ऊन। ठीक, अब हम पूरे सभी पदों को जोड़ देते हैं तो आधा ना है, इधर आधा या है, तो आधा ना आधा ही रहेगा। या में ऊ की मात्रा लग जाएगी, अर्थात या पे बड़ू की मात्रा लग गई और ये ना ऐसे ही हो गया, बन गया न्यून। ऐसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मुझे पता है कि आपको ई का उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ऊ का वा। अगला उदाहरण हम लेते हैं ऊ का वा कैसे बनता है। ऊ का वा बनाने के लिए आपको देखें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखते रहिए, खोलने की भी आवश्यकता नहीं। देखें, स्वागतम एक शब्द है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम संधि विच्छेद हो गया स्वागतम का। स्वागतम में सा हलंत कर देंगे और इसमें से ऊ निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण सु ऊ आ रहा है लास्ट में, इसलिए ऊ इधर आ गया, सा हलंत हो गया। ये वाला प्लस यहां आ जाएगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ है, प्लस अब जो बचा वो इधर लिख दिया गतम। ठीक, अब आप आगे बढ़े तो देखें स आधा है, इधर ऊ है, तो ऊ क्या है? ऊ एक प्रत्याहार का वर्ण है और एक प्रत्याहार के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है? वा हो जाता है। तो सा ऐसे ही रहने दें आप और प्लस ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा और प्लस ये आगतम जोड़ देंगे, आगतम मिलाकर लिख देंगे। ठीक, अब सा आधा है, वा भी आधा है, तो देखते हैं सा को आप आधा ही रहने दें, वा पर हलंत है लेकिन इसके आगे स्वर है आ, वा में आ लगेगा तो वा का हलंत हट जाएगा, तो वा ऐसे लगा और गतम इसके साथ जुड़ा तो क्या बना ये? स्वागतम। ठीक, इस तरह से ये स्वागतम संधि का संधि विच्छेद हुआ, सिद्ध हुई। स्वभाव का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वभाव एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस अभाव। सु प्लस अभाव क्या हुआ? स्वभाव का संधि विच्छेद हो गया। देखते हैं सु, तो सा को आप हलंत कर देंगे, ये आप जानते हैं पहले से। इसमें से क्या निकलेगा? ऊ निकलेगा। ये प्लस इधर आ जाएगा, इधर क्या है? अ है, और प्लस क्या बचा? भाव बचा। आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सा को आप हलंत रहेंगे और प्लस ऊ के बाद आया है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा और प्लस इन दोनों को मिला के लिख देंगे, अभाव ही रहेगा। ठीक, अब आप सब जोड़ देंगे तो सा आधा है, आधा ही रहेगा, वा में आ लगेगा, स्वर हो गया और भाव इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाइए? स्वभाव। सिद्ध कर रहे हैं आप संधि को। ऐसी संधि कहीं पड़ी नहीं होगी, जिंदगी में कभी संधि गलत नहीं होगी। देखें अगला उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे रिरी का रा। जैसे रिरी का रा होता है, जैसे होता है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा, इनका सबका देखते हैं कैसे होता है। तो पितृ हो जाएगा ये और प्लस आज्ञा। ठीक, इस तरह से संधि विच्छेद होता है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? पितृ, रिरी आ रही है ना, तो देखते हैं पितता को हलंत कर देंगे, इसमें से क्या निकलेगा? रिरी निकलेगी। ये वाला प्लस यहां आ जाएगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ है, ये आहा प्लस ज्ञा बचा तो ज्ञा को आप इधर रहने दें। अब देखते हैं रिरी के बाद अन्य स्वर आया है, तो रिरी के बाद कोई अन्य स्वर आया है, कौन सी संधि है? यण संधि है। रिरी का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। आप जानते हैं रिरी के स्थान पर रा हो जाता है, तो पित आप ऐसे ही रहने देंगे, पित प्लस रिरी के स्थान पर आप रा कर देंगे
और प्लस इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा आज्ञा। और पूरे पद में अगर हम जोड़ें तो पित रा है। अब आप देखें जरा ध्यान से, यहां बहुत ध्यान से देखने की चीज है। ये रा कैसे लगता है? पित ता को आप ऐसे ही रहने दें, ठीक। अब देखते हैं रा आधा है, इसके आगे अ है, तो आ इसमें मिल जाएगा, रा हो जाएगा ना। तो पित ऐसे ही रहने देंगे और ये रा में आ लगेगा तो ये बन जाएगा राज्ञा, ठीक। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ता आधा है, इसके बाद भी व्यंजन है। देखते हैं ता भी व्यंजन है, रा भी व्यंजन है, और दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? पित ता बनाएंगे और इसके नीचे रा लगाएंगे और आ की मात्रा यहां आ जाएगी और ज्ञा इसके साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है। ऐसे ही मात्राज्ञा भ्रात्राज्ञा आप सिद्ध करेंगे। अब हम इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे लिरि का ला कैसे होता है? तो होता है लाकृति। एक उदाहरण है ये लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखना, लाकृति का संधि विच्छेद होता है लिर प्लस आकृति। लिर प्लस आकृति होता है। ये लिर प्लस आकृति कैसे सिद्ध होता है देखें। सिद्ध करने के लिए लिरि आ रही है ना, पहले पद का अंतिम वर्ण लिरि ही है, प्लस इधर आ है और प्लस जो बचा इधर कृति बची है, ठीक। अब देखते हैं आप, लिरि ऐसे ही रहने देंगे और इधर देखें लिरि के बाद क्या आया है? आया है। लिरि के बाद आया है तो लिरि के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला। तो ला हो गया इसके स्थान पर, प्लस इन दोनों को मिला के लिखें आकृति, ठीक। अब आप क्या करें? सबको जोड़ देंगे। ला आधा है और इसके आगे आ है तो ला में आ लगेगा तो बन जाएगा ला, और कृति इसके साथ जोड़ देंगे तो बनेगा लाकृति, ठीक। तो ये यण संधि है। यण संधि की बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, आपको मैं बता रहा हूं एक लाइन में। याद रखना, यदि कोई भी शब्द हो उसमें कोई ना कोई वर्ण ऐसा होगा जो आधा होगा, ठीक। जैसे अत्यधिक में आधा आया, प्रत्येक आधा आया, न्यून में आधा ना आया, मात्राज्ञा भ्रात्राज्ञा इसमें त्रा रा ता आधा आ रहा है। तो ऐसे शब्दों में जहां पर आधा वर्ण हो वहां पर आप यण संधि लगा सकते हो। यण संधि में आप पढ़े इको यणची सूत्र था इसका। अब इस संधि को सिद्ध करना है, कैसे करें आप सीख चुके हैं। इससे आगे और बेहतरीन पढ़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।